this G20 Leader Summit has a responsibility not to allow the integrity and the credibility of the G20 to be weakened. इस साल का G20 शिखर सम्मेलन सिर्फ कूटनीति का इवेंट नहीं था। ये पूरी तरह से ड्रामा, सस्पेंस और राजनीतिक चूक से भरपूर रहा। पहला ड्रामा, अमेरिका ने पहली बार G20 का बॉयकॉट कर दिया। ट्रंप का दक्षिण अफ्रीका ना जाना और फिर दोनों देशों के बीच खुलकर बयानबाजी। लेकिन असली बम तो तब फूटा जब G20 मीटिंग के अंदर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने गलती से पूरी दुनिया के सामने वो बात बोल दी जो ऑफ द रिकॉर्ड रहनी चाहिए थी। और सबसे मजेदार, उनका माइक्रोफोन और कैमरा चालू था बिना उनकी जानकारी के। ये वही पल था जब विदेश मंत्री भागते भागते आए और बोले, साहब कैमरा खुला है। और जो लीक हुआ वो G20 का सबसे बड़ा राजनीतिक रहस्य था। Okay. I'm told that the cameras are still on, they should be off. I don't know why that is so. आज हम इसी वायरल गलती, उसके अंदर के राज और उसके बाद हुए धमाके की पूरी खबर खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इस बार G20 साउथ अफ्रीका में हो रहा था और पूरी दुनिया की नजरें इस समिट पर थी। लेकिन तभी सबसे बड़ा झटका लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका आने से इनकार कर दिया और इतिहास में पहली बार G20 का बॉयकॉट कर दिया। इस फैसले ने G20 देशों में बेचैनी फैला दी। साउथ अफ्रीका अमेरिका रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया और बाकी देशों के लिए समिट का माहौल बिल्कुल बदल दिया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने शनिवार को एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा G20 की अगली अध्यक्षता किसी अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि को नहीं सौंपेंगे। ये फैसला ट्रंप के शिखर सम्मेलन बहिष्कार के बाद लिया गया। ट्रंप प्रशासन की ओर से ये दलील दी गई कि हमारे बिना किसी तरह के घोषणा पारित नहीं हो सकती। यानी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका ने कहा कि G20 में हमारी सहमति के बिना कुछ भी नहीं होगा। यहीं से साउथ अफ्रीका और अमेरिका के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। समिट के दौरान राष्ट्रपति रामाफोसा ने मंच पर एक लंबा भाषण दिया। उन्होंने अपनी बातचीत, वैश्विक मुद्दों और साझेदार देशों के सहयोग पर अपनी बात रखी। फिर वे अपने मेहमानों के साथ ऑफ कैमरा प्राइवेट डिस्कशन में शिफ्ट हो गए। ये वो हिस्सा था जिसे किसी भी कीमत पर कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन माइक ऑन रह गया, कैमरा ऑन रह गया और पूरा कैमरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा था। रामाफोसा को इसका अंदाजा तक नहीं था। उनके सामने कई देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे और अचानक उन्होंने एक ऐसा राजनयिक कदम कंफर्म कर दिया जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा था। उनके शब्द थे, हम अब अपनी घोषणा को अपनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये वाक्य सिर्फ एक लाइन नहीं था, ये उस अंतिम G20 डिक्लेरेशन की पुष्टि थी जो पूरी दुनिया के लिए अत्यंत संवेदनशील था, क्योंकि अमेरिका मौजूद नहीं था। G20 की परंपरा को तोड़ते हुए दुनिया भर के नेताओं ने इस साझा घोषणा पत्र को G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत में ही अपना लिया। आमतौर पर इसे सम्मेलन के आखिरी दिन किया जाता है। अमेरिकी ने मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका के साथ कूटनीतिक मतभेदों के चलते इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। उचित स्तर के प्रतिनिधि को ही सौंपेंगे अध्यक्षता, बोले रामाफोसा। ट्रंप प्रशासन की ओर से यह कहा गया था कि वो कार्यभार सौंपने के लिए जोहानिसबर्ग में अपने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को भेजेगा। विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा कि राष्ट्रपति रामाफोसा अमेरिकी प्रभारी को कार्यभार नहीं सौंपेंगे। उन्होंने साफ किया कि अगर वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं तो वे अभी भी उचित स्तर पर किसी को भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति राज्य प्रमुख, मंत्री या राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त विशेष दूत होगा। ट्रंप को पहले भी सुनाई थी दो टोक। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने गुरुवार को G20 शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि G20 में कोई धमकी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी देश की भौगोलिक स्थिति, आय का स्तर या सेना ये तय करे कि किसकी आवाज़ सुनी जाए और किससे बात की जाए। दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अमेरिका को संयुक्त घोषणा पत्र के शब्दों पर आपत्ति है। हालांकि उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर पारित घोषणा पत्र पर फिर से बातचीत नहीं की जा सकती है। रामाफोसा के प्रवक्ता ने कहा कि घोषणा पत्र को शिखर सम्मेलन के शुरुआती दौर में ही स्वीकार कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि ये कदम इसे मिले जबरदस्त समर्थन की वजह से उठाया गया था। घोषणा पत्र में क्या है? इस घोषणा पत्र में जलवायु महत्वाकांक्षा, ऋण राहत, बहुपक्षवाद, आतंकवाद और वैश्विक संघर्षों पर एक मजबूत सियासी संदेश दिया गया। ये घोषणा पत्र आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति की साफ तौर पर निंदा करता है। इसमें भारत की ओर से लंबे समय से की जा रही मांग को भी महत्व दिया गया है।
इसके तहत कोई अच्छा या बुरा आतंकवादी नहीं होता। अमेरिका इसके खिलाफ था और दावा कर रहा था कि उनके बिना आम सहमति असंभव है। लेकिन रामाफोसा की गलती से दुनिया को पता चल गया कि G20 देशों ने अमेरिका को दरकिनार करके भी एक मत से घोषणा को स्वीकार कर लिया है। ये साउथ अफ्रीका की ओर से अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय थी और ये राज दुनिया के सामने गलती से आ गया। लीग से ये साफ हो गया कि सभी देश सहमत थे, ड्राफ्ट फाइनल था और घोषणा सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही थी। जब रामाफोसा ने अनजाने में कहा कि हम अब घोषणा अपनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो दुनिया को समझ में आ गया कि अमेरिका के बिना G20 काम कर सकता है। G20 की एकता किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। साउथ अफ्रीका ने बड़ी राजनयिक विजय हासिल कर ली है। खैर, G20 के मंच से गलती से लीक हुआ ये राजनीतिक पल इतिहास में दर्ज होने वाला है। एक तरफ अमेरिका का बॉयकॉट, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की जीत और बीच में राष्ट्रपति रामाफोसा का कैमरा ऑन रह जाना। ऐसी घटनाएं दुनिया की राजनीति की असली तस्वीर दिखा देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां IBSA लीडर्स की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका वाले त्रिकोणीय फोरम के अंदर सहयोग को गहरा करने के भारत के समर्पण को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने G20 सम्मेलन से इतर रविवार को जोहानिसबर्ग में मुलाकात की। इस मुलाकात में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भी शामिल रहे। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां IBSA लीडर्स की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका वाले त्रिकोणीय फोरम के अंदर सहयोग को गहरा करने के भारत के समर्पण को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने G20 सम्मेलन से इतर जोहानिसबर्ग में मुलाकात की। IBSA समूह सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम में सुधार लाने और विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर फोकस करता है। सितंबर में विदेश मंत्री S जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा और दक्षिण अफ्रीका की मंत्री सिंडी सीवे चिकुंगा ने न्यूयॉर्क में सालाना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन के दौरान मुलाकात की थी। मंत्रियों ने 40 देशों में 51 प्रोजेक्ट्स के साथ दक्षिण सहयोग की पहल के तहत IBSA फंड को मजबूत करने बढ़ाने पर सहमति जताई थी। नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों को बिना शर्त नकारने की बात भी दोहराई थी और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपील की। मंत्रियों ने अमेरिका की टैरिफ नीति की भी आलोचना की और इससे दुनिया के अस्थिर होने के खतरे की आशंका जताई। इससे पहले शनिवार को G20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए PM मोदी ने दुनिया भर के देशों से ड्रग और आतंक के गठजोड़ को खत्म करने की प्राथमिकता तय करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक ज्ञान के प्रसार, हेल्थ केयर रेस्पॉन्स टीम बनाने और दुर्लभ खनिजों के वितरण को आसान बनाने जैसे सुझाव दिए। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विकास के पैमानों को नए सिरे से सोचने की जरूरत पर जोर दिया। सबको साथ लेकर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि G20 ने भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को दिशा दी हो, लेकिन मौजूदा विकास मॉडल ने बड़ी आबादी को संसाधनों से दूर रखा है और प्रकृति के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है, जिसका असर अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा महसूस होता है। PM मोदी ने भारत की सभ्यतागत सोच, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जिक्र करते हुए कहा कि समग्र और मानवीय विकास ही दुनिया को आगे ले जा सकता है। उन्होंने 4 बड़े कदम सुझाए जो आने वाले वर्षों में दिशा बदल सकते हैं। एक, G20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। भारत ने प्रस्ताव रखा कि पारंपरिक ज्ञान का आयुर्वेद, स्थानीय चिकित्सा प्रणालियां, पौधों की जानकारी, जीवन शैली विज्ञान को एक जगह संकलित कर वैश्विक स्तर पर साझा किया जाए। इससे अच्छे स्वास्थ्य, सतत जीवन शैली और भविष्य की रिसर्च को बड़ा आधार मिलेगा। 2, G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव। PM मोदी ने बताया कि भारत हमेशा अफ्रीका के साथ खड़ा रहा है और भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। अब प्रस्ताव यह है कि अगले 10 वर्षों में अफ्रीका में 10 लाख प्रशिक्षित ट्रेनर तैयार किए जाएं ताकि कौशल विकास पूरे महाद्वीप में तेजी से पनपे। 3, G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रेस्पॉन्स टीम। उन्होंने G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रेस्पॉन्स टीम बनाने का भी प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम हेल्थ इमरजेंसीज और प्राकृतिक आपदाओं के समय मिलकर काम करते हैं तो हम और मजबूत होते हैं। हमारी कोशिश साथ ही G20 देशों के ट्रेंड मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम बनाने की होनी चाहिए जो किसी भी इमरजेंसी में तुरंत तैनात होने के लिए तैयार रहें। 4, ड्रग आतंक के खिलाफ वैश्विक पहल। फेंटानिल जैसी खतरनाक ड्रग्स के फैलाव और उनसे जुड़ी आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए भारत ने ज्वाइंट वैश्विक अभियान की जरूरत बताई। यह पहल वित्त, सुरक्षा और शासन से जुड़े देशों को जोड़कर तस्करी नेटवर्क तोड़ने और अवैध धन प्रवाह रोकने का काम करेगी। PM मोदी ने कहा, हम साथ चले तो हर संकट छूटा पड़ जाता है। PM मोदी ने इस दौरान जोर देकर कहा कि दुनिया को ऐसा विकास मॉडल चाहिए जो प्रकृति से संतुलन रखे और हर क्षेत्र, खासकर अफ्रीकी जैसे उभरते महाद्वीप को बराबर अवसर दे।